ये तस्वीर है एक ऐसे परिवार की जो अब इस दुनिया में नहीं है और इस परिवार को मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस परिवार का मुखिया और इस मासूम बच्चे का पिता है। इस पिता ने ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपने 4 साल के बेटे को भी दर्दनाक मौत दे दी। असल में उत्तर प्रदेश की झांसी में ये दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बीवी और 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उस शख्स ने अपनी भी जान ले ली। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक झांसी शहर के कोतवाली अंतर्गत पटोरिया के रहने वाले नीलेश साहू की शादी करीब 10 साल पहले प्रियंका के साथ हुई थी और शादी के करीब 5 से 6 साल के बाद इनको बेटा हुआ। नीलेश वैसे तो टैक्सी चलाता था पर शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। मगर 29 मई की उस काली रात प्रियंका के भाई के बेटे का जन्मदिन था, जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका अपने पति नीलेश और 4 साल के बेटे हिमांशु के साथ अपने मायके गई थी। मगर जन्मदिन में शामिल होने के बाद वो अपने ससुराल नहीं वापस आई, जिस वजह से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद गुस्से से तिलमिलाया नीलेश अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ गया। मगर 1 जून को नीलेश बेटे को लेकर फिर से ससुराल पहुंचा। उस वक्त प्रियंका का भाई अपनी पत्नी के साथ दूसरी बहन के घर गया हुआ था। घर पर प्रियंका अकेली थी। इसी दौरान प्रियंका और उसके पति नीलेश के बीच में फिर से झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस बार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नीलेश ने पहले अपनी पत्नी की हत्या करी, उसके बाद उसने अपने बच्चे को मौत की नींद सुला डाला और आखिर में अपनी जान ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीलेश के सर पर खून इस कदर सवार था कि उसने अपने मासूम बेटे को खूंटी से लटकाकर उसकी हत्या कर डाली। जब प्रियंका का भाई मोनू घर वापस लौटा तो वहां का नज़ारा देख वो हैरान था। घर के अंदर तीनों के शव बिखरे पड़े हुए थे। मोनू, जब आप आए क्या देखा, क्या आपने यहाँ पे देखा था? सर हमने जैसे ही आए हमने गेट खोला तो ये गेट की सभी लाइटें बंद हुई थी। हमने अंदर वाला गेट खोला तो बड़े जिया जी फांसी लगा लटके हुए थे। तो हम लोग डर के मारे बाहर आ गए। हमने दीदी को भैया को नहीं देखा, हमने इसे हो सकता है वो बाहर चले गए हों। तो फिर सब जने के अंदर ही होंगे दोनों जने। तो हमने अंदर वाला कमरा खोला तो उसमें कुंडी लगी हुई थी बाहर से। तो हमने वो कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो दीदी और बच्चा वहीं पर फांसी लगा लटके हुए थे। बच्चा किस साल का था? 4 साल का। वही फांसी लगा हुआ था? वो उसको पहले वो पुरानी कुंडी चलती थी ना, उसके वो इसमें ठुकी रहती गेट में, उस पर लटके हुए था बच्चा और दीदी नीचे डरी हुई थी। नीचे दीदी नहीं लटक रही है? दीदी नहीं लटकी थी। क्या लगता है कि झगड़ा क्या वजह है आई साहब? सर इसका कुछ हमें नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस और एसएसपी झांसी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल घर में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक घर में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच गया है। फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गया है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा अभी घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभी ये पुरुष है, वो ऑटो चालक है और वो किचन के अंदर हैंगिंग हालत में मिला है और पत्नी का गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। 4 साल का बच्चा है, उनको भी स्ट्रैंगुलेट किया गया है, बाद में हैंगिंग किया गया लग रहा है देख के। अभी परिवार लोगों से हम लोग वास्ता किया गया है। औरत का पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये पति पत्नी का झगड़ा लगातार होते आ रहा है और कल भी इन लोगों का बीच में झगड़ा हुआ है। पति को दारू पीने का और बदतमीजी करने का आरोप लगा रहे हैं और कल झगड़ा के बाद ये परिवार लोग द्वारा निर्णय लिया गया कि पति पत्नी अलग रहेंगे। उस निर्णय के पश्चात गुस्से में पति ने अपना 4 साल बच्चा को लेकर अपना घर चला गया है और औरत अपना मायके में रह गई है। आज ये लोग घर पे एक और कार्यक्रम के लिए बाहर चले गए थे। औरत घर पर अकेली थी। पति घर पर आया होगा जो जिस तरह दिखे लग रहा है और पत्नी और बच्चे को मारने के बाद खुद फांसी लगाया है, जो परिस्थितियाँ बता रही है। अब तीनों डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और कोई और स्थिति है तो स्पष्ट हो सकती है। हालांकि यहाँ पे घर को कवर करते हुए बिल्कुल घर का सामने एक सीसीटीवी उपलब्ध है, जो पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख के और क्लियर हो जाएगा। हालांकि हमारा जो प्रथम दृष्टिया है वो मैंने आपको अभी बताया है। अभी कानून व्यवस्था सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।